नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक के साथ जो बहुत ही मजेदार है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत हमारा सिलेबस बदल चुका है और बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिल रहे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को योगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो आज उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैंने योगा प्रोजेक्ट के विषय में पूरी जानकारियां दी हैं, इस वजह से बिना स्किप किए वीडियो को आप देखें। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं भी बनाना है और आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको योगा के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मनुष्य को स्वस्थ रखने में ये बहुत महत्व रखता है। इस वजह से आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कौन कौन से योगा आपके लिए बहुत लाभदायक है वो भी इसमें बताया गया है। इस वजह से आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से स्ट्री कनेक्ट करते हैं आज के इस वीडियो का। दरअसल फर्स्ट पेज में तो हमें नाम और कॉलेज का नाम ये सब लिखना ही होता है सजाकर। उसके बाद दूसरा पेज होगा इंडेक्स पेज, जिसमें कि आपको एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन में वो सारी जानकारियां देनी होंगी, वो सारे एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर लिखने होंगे जिसको आपने अपने प्रोजेक्ट में किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो हमने यहाँ भुजंगासन, वृक्षासन, ये सारी जानकारियां इन सब के विषय में जानकारियां दी हैं, यानी कि जिस पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके विषय में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है वृक्षासन, उसके बाद दूसरे में पश्चिमोत्तासन, उसके बाद तीसरे में भुजंगासन। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं उसके विषय में यहाँ थोड़ी जानकारियां लिखी हैं। तो यहाँ पर बस इंडेक्स में वही लिखना है जिसके बारे में आपने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले वृक्षासन के बारे में बताया हुआ है। वृक्षासन के विषय में थोड़ी सी जानकारियां यहाँ पर आपको देनी होंगी, जैसे कि योग विज्ञान का यह आसन वृक्ष के समान होता है। यही बात इसे प्रकृति विज्ञान बनने में भी मदद करती है। वृक्षासन को ट्री पोज भी कहा जाता है, यानी कि वृक्ष के समान इसका पोज होता है, इसका आसन होता है। यह आसन हठ योग की शुरुआती आसन है। वृक्षासन के परिचय को जानने के बाद वृक्षासन की विधि को आप जानेंगे। स्टेप 1 में जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर रखें। दूसरा स्टेप होगा कि इस दौरान अपना बायां पैर सीधा होना चाहिए और अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर रखें। दूसरा स्टेप होगा कि अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखें। तीसरा स्टेप, इस दौरान आपका बायां पैर सीधा होना चाहिए ताकि आपका शरीर का संतुलन बना रहे। चौथा स्टेप होगा, आप इस मुद्रा में होंगे तो गहरी सांस लेते रहें। तो इस तरह यह वृक्षासन की विधि है और यही विधि को आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इसके बाद वृक्षासन के लाभ को आप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला लाभ है, इस आसन से शारीरिक और भावनात्मक दोनों संतुलन बने रहते हैं। दूसरा होगा कि यह आसन आपके पैर व पीठ, हाथों को स्ट्रेच करके आपके शरीर को फिट रखता है। तीसरा लाभ है कि यह पैरों को मजबूत बनाता है। चौथा लाभ होगा कि इस आसन से रीढ़ की हड्डी और शरीर के कई हिस्से सीधे होते हैं। तरह हमने वृक्षासन के लाभ को जान लिया। अब वृक्षासन की सावधानियों को जानते हैं। इसमें होगा कि अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इसे न करें। यदि किसी व्यक्ति को वर्टिगो या माइग्रेन की समस्या भी है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है पश्चिमोत्तान आसन। यह पश्चिम प्लस उत्तान दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर पश्चिम का अर्थ होता है पीछे और उत्तान का अर्थ होता है तानना। तो हम पश्चिमोत्तानासन की विधि को जान लेते हैं, स्टेप्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि मैट पर बाहर की तरफ सीधी टांग करके बैठ जाएं और सिर को सीधा रखें। दूसरा स्टेप होगा कि गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर करें और कमर सीधी रखें। तीसरा स्टेप होगा, इस मुद्रा में धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करें, रीढ़ की हड्डी को मुड़ने ना दें। चौथा स्टेप होगा कि जब आगे झुकना बंद हो जाए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को मोड़ें और सांस छोड़ते रहें। फर्स्ट स्टेप होगा कि आप कोशिश करें और अपने हाथों से उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें और नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करें।
प्रकार आप इस अभ्यास को 2-4 बार और कर सकते हैं। ये सिंपल योगा है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यह बहुत सी बीमारियों से हमें दूर रखता है। आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे होंगे और इस तरह की पिक्चर आप एक्सपेरिमेंट में, आप प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। इस तरह पश्चिमोत्तानासन के विधि को तो हमने जान लिया। अब पश्चिमोत्तानासन के हम देख लेते हैं लाभ को। तो इसका सबसे पहला लाभ होगा कि यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है और हमें बहुत से रोगों से दूर करता है। दूसरा लाभ है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पेट की चर्बी को कम करना हो तो इस आसन को नियमित रूप से कर सकता है। तीसरा है कि इस आसन के अभ्यास से त्वचा रोग दूर रहते हैं, उसे भी इसमें सहायता मिलती है। चौथा होगा कि यह आसन साइटिका से संबंधित रोगों को भी दूर रखता है। अंतिम पॉइंट होगा कि पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से गुर्दे की समस्या कम होती है। तो इस तरह हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट को जाना। पश्चिमोत्तानासन के विषय में हमने जानकारियां ली। इसके विषय में आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी अच्छे से जानकारियां दी हैं आपको। तो आप इस प्रोजेक्ट को आप बनाने में बहुत आपको मदद मिलेगी। आप इसी को डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं जो कि है भुजंगासन। भुजंगासन के विषय में थोड़ा उसका परिचय जान लेते हैं। भुजंगासन जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। भुजंग आसन 2 शब्दों से मिलकर बना है, भुजंग और आसन। भुजंग का अर्थ होता है सर्प। इस आसन में सर्प के समान आसन होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है सांप के समान, इसलिए इसे इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे भुजंग सांप का इसी तरह स्ट्रक्चर होता है, वह इसी तरह फन फैलाए बैठे हुए रहता है। अब हम उसकी विधि को जान लेते हैं, भुजंगासन की विधि को। तो सबसे पहला स्टेप होगा, पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ करके रखें। ध्यान रखें कि आपकी टखने यानी कि घुटने एक दूसरे को छूते रहें। दूसरा स्टेप होगा कि इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ करें। तीसरा स्टेप है कि अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें, सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। आपको यह ध्यान रखना है कि इस वक्त आपका कोहनी मुड़ा हुआ है। चौथा स्टेप होगा कि अपने सिर को ऊपर की ओर खींचें और सिर को सांप के फन की तरह खींच कर रखें। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आपके कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। इस स्थिति में आपको 15 से 30 सेकंड रहना है। इसके पश्चात आपको पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए, इस मुद्रा को छोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को वापस साइड में लेकर आएं। अपने सिर को फर्श पर विश्राम दें। अपने हाथों को सिर के नीचे रखें। बाद में धीरे से अपने सिर को एक तरफ मोड़ लें और धीमी गति से 2 मिनट तक सांस लें। इस तरह यह भुजंगासन की विधि हुई। अब हम जान लेते हैं भुजंगासन के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले तो इसका लाभ है कि पीठ के दर्द के लिए यह बहुत लाभदायक आसन है। दूसरा लाभ होगा कि यह आसन रीढ़ की हड्डी को सक्रिय बनाए रखता है। तीसरा लाभ है कि गले से संबंधित रोगों को भी यह आराम देता है। चौथा है पेट और कमर दर्द से भी यह दूर रखता है। पांचवा होगा कि मोटापा कम करने के लिए भी यह आसन लाभदायक है। अब भुजंग आसन के सावधानियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हार्निया के रोगी इसे न करें। दूसरा है गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके बाद सिर दर्द भी हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक और सावधानी रखने की बात है कि हाथ, पीठ या फिर गर्दन में किसी भी प्रकार की अगर चोट हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह भुजंगासन की क्या विधियां होती हैं, उसकी सावधानी, लाभ, इसको तो हमने जान लिया। यह हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम चौथे एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं जो कि है कपालभाति। कपालभाति के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जैसे कि उसका परिचय देते हैं। कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी या फिर सिर। दूसरा है भाति। भाति का अर्थ होता है चमकना। क्योंकि इस क्रिया में सिर चमकदार बनता है, अतः इसे कपालभाति कहते हैं। यानी कि यह चमकदार शब्द सिर से चमकदार किसी भी प्रकार की चमत्कार की बात नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर तनावों से मुक्त करके, टेंशन मुक्त करके व्यक्ति को जो आनंद मिलता है ना, वह खुशी होती है, जिससे उसका मन हल्का होता है। वहां पर यह दिमाग उसका हल्का होता है। यहाँ पर वह चमकदार की बात की जा रही है, ना कि कोई चमत्कार की।
ठीक है, तो यहाँ पर कपालभाति को हमने जाना। अब हम कपालभाति की विधि को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि कपालभाति करने के लिए सबसे पहले वज्रासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। दूसरा स्टेप है कि इसके बाद अपने दोनों हाथों से चित्त मुद्रा बनाएं। अब इसे अपने दोनों घुटनों पर रखें। तीसरा स्टेप होगा कि गहरी सांस अंदर की ओर लें और झटके से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा कुछ मिनट तक लगातार करते रहें। एक बार में इसे 35 से लेकर 100 बार तक करें। तो इस प्रकार हमने कपालभाति की विधि को देखा। अब हम उसके लाभ को देखते हैं। तो सबसे पहला कपालभाति का लाभ होगा, यह हर बीमारियों को दूर करने में किसी न किसी तरह से मदद करता है। दूसरा है कि कपालभाति को नियमित रूप से करने पर यह वजन घटाता है और मोटापे में बहुत हद तक फर्क देखा जा सकता है। इसके बाद तीसरा होगा कि इसके अभ्यास से त्वचा में ग्लो आता है, निखार आता है। चौथा होगा कि यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और यह फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है। इस प्रकार हमने कपालभाति के लाभ को देख लिया। अब हम उसकी सावधानियों को देखते हैं। तो कपालभाति का सबसे पहला सावधानी यह होगा कि कपालभाति करते समय अपनी सांस लेने की स्पीड को घटाएं या फिर बढ़ाएं नहीं, एक समान रखें। दूसरा है कि इसे करते समय आपका पूरा ध्यान पेट के मूवमेंट पर होना चाहिए, सांसों पर नहीं। तीसरा है कि कपालभाति करते समय कंधे नहीं हिलने चाहिए। चौथा है सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर की ओर और सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर की ओर होना चाहिए। और अंतिम है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्निया, अल्सर या सांस की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, तो इसे डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। इस तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हमारा कपालभाति एक्सपेरिमेंट 4 था। अब हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो कि ज्ञान मुद्रा है। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा का परिचय हम देखेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा जो है शब्द संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में ज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इसका नियमित अभ्यास करने से बुद्धिमत्ता यानी कि हमारे बुद्धि में वृद्धि होती है। अब ज्ञान मुद्रा के परिचय को जानने के बाद उसकी विधि को लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले होगा उसकी विधि में कि सबसे पहले आप एक स्वच्छ और समतल जगह पर दरी और चटाई बिछा दें। अब सुखासन या फिर पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठें। तीसरा स्टेप होगा कि अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ होनी चाहिए। चौथा है कि अब तर्जनी की उंगलियों को गोलाकार मोड़कर अंगूठे के अग्रभाग को स्पर्श कराना है और अन्य तीनों उंगलियों को सीधा रखें। यह ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों से करें और मन में विचार सभी निकाल कर मन को केवल शांत रखना है और ओम पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अंतर्गत ओम का उच्चारण भी होता है या फिर ओम पर ध्यान केंद्रित भी किया जा सकता है। अब ज्ञान मुद्रा के क्या लाभ है वह जान लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ होगा कि अंगूठे व तर्जनी के मिलने से वायु तत्व में वृद्धि होती है और इससे हमारे नकारात्मक विचार जो मन मस्तिष्क में होते हैं वह दूर हो जाते हैं। दूसरा लाभ है कि मस्तिष्क के ज्ञान तंतु क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कि वे नसें भी काम करने लगती हैं जो बंद हो चुकी होती हैं। अंगूठे के अग्रभाग व तर्जनी के अग्रभाग के हल्के से स्पर्श मात्र से हमारे मन व मस्तिष्क में अद्भुत हलचल शुरू हो जाती है। ज्ञान मुद्रा के कारण हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद हमारा अंतिम जो है लाभ वह होगा कि सिर दर्द या फिर शुगर किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसमें यह लाभदायक सिद्ध होता है। इस तरह ज्ञान मुद्रा के लाभ को हमने जान लिया। अब ज्ञान मुद्रा की जो सावधानियां हैं उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हम ध्यान लगाते हैं तो उसके पूर्व हमें सावधान पूर्वक बैठना होता है, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी आपको टेढ़ी नहीं करनी है बल्कि सीधी रखी जाती है। सांस भीतर और अंदर लेने की प्रक्रिया जो होती है वह सरल होता है, ना ही आपको जोर से लेना है सांस और ना ही बहुत धीरे ही लेना है, नॉर्मल सांस आपको लेनी है। तीसरा है कि हृदय और चक्कर, उच्च रक्तचाप या फिर मिर्गी, हर्निया आदि रोग जिसको है वह इसे नहीं कर सकता। तरह हमने वृक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, उसके बाद कपालभाति और ज्ञान मुद्रा ये सारी एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने किया है। तो यहाँ पर ये सारी जो प्रोजेक्ट की बातें हैं वह मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो जैसा कि मैंने इस प्रोजेक्ट में बताया है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता और किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी मैंने यहाँ पर बताया है आप उसे सुन कर अपने प्रोजेक्ट में उतारें और समझने का भी प्रयास करें।
एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी कि आप जो भी लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वह सुंदर राइटिंग में होना चाहिए। रही बात पिक्चर की, तो आप वह बना भी सकते हैं खुद से, हाथों से, और फिर पिक्चर भी लगा सकते हैं, दोनों भी काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने योगा प्रोजेक्ट के विषय में पूरी अच्छे से जानकारियां दी हैं। आपको किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है यह भी मैंने बताया है। इंडेक्स से लेकर आपको लास्ट तक जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए उसकी जानकारियां हमने दी हैं। तो आपको कोई भी चिंता नहीं करना है। पर इस वीडियो में जितना बताया गया है आप उतना ही लिखें, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।